प्रश्न किए गए उसका उत्तर देवराज ने दिया। पास नहीं रखते, शंकर दे देते हैं। शंकर अपने पास कुछ रखते ही नहीं है। मंदोदरी रावण की धर्मपत्नी, रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी और मंदोदरी की मां, मंदोदरी की मां, रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी और मंदोदरी की जो मां है जिसका नाम है हेमा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। हेमा। मंदोदरी की माता जी का नाम क्या है? जम के बोलो जरा। हेमा। देखो, आप लोगों से खिलवाने का केवल एक कारण होता है कि आप लोगों को वो नाम स्मरण में बना रहे कि मंदोदरी की मां का नाम क्या था। तो मंदोदरी की मां का नाम क्या है? हेमा। ये शिवजी की परम उपासक थी और इसका जो पति था मय दानव, मंदोदरी का जो पिता था मय दानव, ये बहुत असुर प्रवृत्ति का था। अब हेमा का नियम था, मिट्टी लाती, उसमें माखन मिलाती, गाय का दूध मिलाती, थोड़ा सा गौ माता के गोबर को मिश्रण करती और उसमें थोड़ी सी भस्म मिलाकर मिट्टी को तैयार करती और हेमा शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करती। जरा बहुत ध्यान देना, ये कथा शायद आपकी जिंदगी को बदल दे। हेमा का नियम, मंदोदरी की माता जी का नियम था, मिट्टी को लेकर आना, गाय का गोबर मिलाना, भस्म मिलाना और उसमें थोड़ा सा माखन मिलाना और मिलाकर उस मिट्टी को फेंट कर उसका शिवलिंग का निर्माण कर, शिवलिंग का निर्माण। छोटी सी मंदोदरी, और मंदोदरी ने एक दिन अपनी माता जी से पूछ लिया था, मां अप्सरा थी हेमा? मैदानव की दो धर्म पत्नी थी, हेमा और रंभा। हेमा और रंभा दोनों अप्सरा थी। अब मंदोदरी भी बड़ी सुंदर थी। तो एक दिन मंदोदरी ने अपनी माँ से पूछ लिया, माँ तू मिट्टी लाती है, मिट्टी में माखन मिलाती है और माखन मिला के उसमें भस्म मिलाती है और उसमें गाय का गोबर मिलाकर तो मिश्रण कर कर पार्थिव लिंग का निर्माण करती है। माँ, इस पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या मिल सकता? पार्थिव लिंग के निर्माण का फल क्या मिल सकता? हेमा ने कहा कि मंदोदरी तू क्या चाहती है वो बता, तू चाहती क्या है वो बोल। मंदोदरी ने कहा, मां, नारी और पुरुष ये दोनों का मंगल विवाह होता है। नारी पहले जाती है, पुरुष पहले जाता है, ये तो किसी को नहीं मालूम, जो भाग्य में लिखा होता है वो होता है। नारी पहले जाएगी कि पुरुष पहले जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। मां, जो ललाट पर लिखा हुआ होता है, जो पूर्व का कर्म करा हुआ होता है, उसी के अनुसार पति पहले गया कि पत्नी पहले गई, ये ललाट पर जिसके जो लिखा होगा, जो कर्म की गति लिखी होगी वो उसके साथ होगा। पर मां, मैं इतना पूछना चाहती हूं, क्या नारी शिवलिंग का निर्माण करती है और उसका पूजन करती है, मान लो भूलवश, वैसे तो नारी ये चाहती है कि वो अखंड सौभाग्यवती होकर जाए, पर कोई कारणवश नारी का पति अगर पहले चले गया और नारी अगर बाद में जा रही है,
तो क्या मां शिवलिंग के निर्माण का कोई फल उसको प्राप्त हो सकता है? हेमा ने कहा, मैदानों की पत्नी हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, सुन मंदोदरी, पूरे आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने लाखों की संख्या में इस दतिया में श्रवण कर रहे हो माँ पीताम्बरा की गोद में, ध्यान से सुनना। माँ हेमा अपनी बेटी मंदोदरी से कहती है, मंदोदरी सुन, शिवलिंग का निर्माण करने वाली नारी मान लो पहले चली गई तो अखंड सौभाग्यवती तो होती ही है, पर मान लो कर्म की गति के अनुसार अगर पति पहले चले गया और नारी अगर मान लो बेधव्य भी हो जाती है, तो हेमा कहती है वो नारी का जब अगला जन्म होता है तो वो 7 जन्म तक कभी विधवा नहीं होती है। 7 जन्म तक नारी बेधव्य धारण नहीं करती है। हेमा अपनी पुत्री मंदोदरी को कह रही है। पंचकन्या में एक कन्या मंदोदरी है, जिसका ये संवाद, और यही संवाद मंदोदरी ने केवल अपने अंदर नहीं रखा। जब रावण ने मंदोदरी को पसंद करा और मंदोदरी ने अपनी माता से पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल जान लिया, जब हेमा से पार्थिव शिवलिंग के पूजन के महत्व को मंदोदरी ने जान लिया, रावण के साथ उसकी शादी हो गई, चली गई वो लंका में। लंका में पहुंचने के बाद रावण सीता जी का हरण कर कर लेकर अशोक वाटिका में रख दिया। अशोक वाटिका का पूरा काम त्रिजटा को दिया गया, पूरा काम त्रिजटा को। और आपको कथा में कहा था, भी छत्तीसगढ़ की कथा में, तिल्ला नेवरा की कथा में कहा था कि पूरी दुनिया में सारी देवियों के पूजन होती है, पर त्रिजटा जैसी असुर, त्रिजटा जैसी राक्षसी की पूजन काशी में साक्षी विनायक के मंदिर में आज भी होती है। शिवजी ने त्रिजटा जैसी राक्षसी को भी अपना काशी का निवास दिया, उसकी भक्ति के कारण, उसके विश्वास के कारण। सीता मैया को ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। अब माता जानकी जी अशोक वाटिका में थी। एक बार त्रिजटा ने मंदोदरी से बात करा, ताई जी, क्योंकि त्रिजटा विभीषण की लड़की थी, तो अपनी बड़ी मां से कह रही है, बड़ी मां से, बड़ी मां, जिस जानकी जी को, जिस सीता जी को बड़े पिताजी ताऊ जी जिसको लेकर अशोक वाटिका में रखे हैं, वो कोई साधारण सी स्त्री नहीं है मां, वो साधारण सी नारी नहीं है मां, वो नारी कोई सहज नहीं है मां। मंदोदरी ने त्रिजटा से कहा, मेरा मन है एक बार सीता जी का दर्शन करने का, एक बार मेरा मन है कि मैं जानकी का दर्शन करूं, सीता जी का दर्शन करूं। ठीक है मां, आप चलिए मेरे साथ, मैं माता जानकी का आपको दर्शन करा देती हूं। और त्रिजटा मंदोदरी को लेकर सीता जी के सामने पहुंच गई, और माता जानकी का दर्शन, जब त्रिजटा ने सीता जी का दर्शन मंदोदरी को कराया, मंदोदरी ने हाथ जोड़कर सीता जी से क्षमा मांगी, मेरा पति आपको बलपूर्वक खींचकर अशोक वाटिका में लाकर विराजमान कर दिया है, मैं क्षमा चाहती हूं, मेरा पति, उसने जो गलती करी मेरे को उसके लिए क्षमा मांग। जानकी जी ने कहा, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी कर्मगति होती है मंदोदरी, कोई बात। मंदोदरी ने कहा, मैं जिसकी आराधना करती हूं, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि उसकी आराधना आप भी करें।
मंदोदरी कह रही है कि मैं जिसकी आराधना करती हूं उसकी आराधना आप भी करें, और जिस दिन आपकी आराधना का फल पूर्ण हो जाएगा, मेरे देवाधिदेव महादेव आपको स्वयं राम जी से एक बार मिलवा जरूर देंगे, ये निश्चित है।